नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, चाहे ऑप्शंस में आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हो या आप हेजिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हो, ऑप्शन चैन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन चैन को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया और उसको आपने अच्छे से समझा तो मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है, इवन कि आने वाले समय में किस तरफ में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, किस तरफ में सेलर पैनिक में आ सकते हैं, इसका भी आपको अंदाज़ा लग सकता है। किस लेवल से मार्केट में एक तगड़ा मूवमेंट आ सकता है, मोमेंटम आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि प्राइस का जो मूवमेंट आप देखते हैं वो एक्चुअल में ऑप्शन चैन में बनने बिगड़ने वाली जो ओपन इंटरेस्ट होती हैं उन्हीं का खेल होता है। जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा वो स्ट्राइक, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। जहाँ से ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन काट करके भागना चाहेंगे, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, वहाँ से फिर तगड़े आपको मोमेंटम मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझना आपके लिए काफ़ी बड़ा एडेड एडवांटेज होगा और आपको बड़े मोमेंटम पकड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चैन की एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की एनालिसिस आपको बताई जाए। और ये भी हो सकता है कि एक वीडियो में न हो पाए तो इसके लिए 2-3 वीडियो की सीरीज़ भी अपने अगर ज़रूरी होगा तो बना देंगे। क्योंकि जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं, जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो ऑप्शन चैन की एनालिसिस ज़रूर करते हैं अपनी पोजीशन बनाने के लिए। खास करके जो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगा करके ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो ऑप्शन चैन को मस्ट है एनालिसिस करते हैं। क्योंकि ऑप्शन चैन से ही अभी क्या सेंटिमेंट चल रहा है और कुछ समय के बाद या आने वाले टाइम में क्या सेंटिमेंट रह सकता है, किस लेवल से मार्केट रिवर्ट हो सकता है या किस लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकता है, इसका बखूबी अंदाज़ा ऑप्शन चैन में लगता है। तो चलिए ऑप्शन चैन सीखते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों, ये हम लोग आ गए ऑप्शन चैन पे। ये निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट है। आप कोई भी ऑप्शन चैन ले सकते हैं, एनएससी का भी ले सकते हैं। क्योंकि मुख्यतः अपने को 3 चीज़ें देखनी है। एक तो ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, दूसरा चेंज इन ओआई, तीसरा एलटीपी, और साथ में ये कॉल साइड में हो रहा है या पुट साइड में, ये भी देखना। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बायर ने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है और उसको एक सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट बेचा है और ये दोनों अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी कर रहे हैं। मतलब ये है कि यहाँ अभी भी ये सेलर बायर के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। न बायर ने कहा कि भैया तुमको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है और न ही सेलर ने कहा कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो जब तक आप ट्रेड में बने हुए हैं तब तक सेलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और दोनों का इंटरेस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में बना हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। या सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर दिया तो इसका मतलब है सेलर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया और सेलर ने बोल दिया कि भैया अपना तुम संभालो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो ओपन इंटरेस्ट के कैरेक्टर को समझने के लिए कॉल क्या है, पुट क्या है, बायर की लायबिलिटी एसेट क्या होती है, सेलर की लायबिलिटी एसेट क्या होती है, इसके अलावा फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है, कैश सेटलमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों पे अगर आप कहेंगे तो मैं एक काफ़ी बेसिक लेवल का वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में आपको समझा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और खास करके फिजिकल सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट समझना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरेस्ट से ही शुरू कर रहे हैं। तो जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर सेलर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं और दोनों में से किसी ने एग्जिट नहीं किया। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 1295 ओपन इंटरेस्ट हैं और यहाँ पर -652 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल में 1295 प्लस 652 ओपन इंटरेस्ट बनी हुई थी, जिसमें से आज 652 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कट गए क्योंकि वहां पर लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को अलग कर लिया। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि हफ्ते भर से ये जो ऑप्शन चेन चला रहा है अभी तक टोटल 22,555 ओपन इंटरेस्ट यहाँ बनी है। और चेंज इन ओआई बताता है कि आज कितने ओपन इंटरेस्ट बने, यानी कि एक ट्रेडिंग डे में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो चेंज इन ओआई में आते हैं। तो ये दोनों चीजें मिल करके सेंटीमेंट के बारे में बहुत कुछ बताती है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। और इसके साथ में एलटीपी को मिला दिया जाए तो फिर आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चेन में 4 कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1,
शॉर्ट बिल्डअप, कंडीशन नंबर 2 लॉन्ग बिल्डअप, कंडीशन नंबर 3 शॉर्ट कवरिंग और कंडीशन नंबर 4 लॉन्ग अनवाइंडिंग। जैसे कि OI और LTP, ये दोनों का कंपेयर करके अपने समझेंगे। तो शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर का मतलब है कि सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड, अब बायर कम होंगे तो डिमांड कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन सेलर जो है इवन प्रीमियम के रेट्स गिरा करके भी ऑप्शन सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे OI बिल्डअप करने में ऑप्शन सेलर्स का हाथ होता है, तो इसलिए OI बढ़ती है लेकिन LTP गिरती है। तो अगर OI बढ़ रही है, LTP गिर रही है, इसका मतलब है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है यहाँ पे बायर ज्यादा प्रोमिनेंट है, बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना चाहते हैं, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो OI यहाँ भी बढ़ती है लेकिन यहाँ पर LTP बढ़ता है। तीसरी कंडीशन है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या है कि ऑप्शन सेलर जनरली देखते हैं कि मार्केट में कंडीशन उनके अगेंस्ट में जा रही है, तो वो अपनी पोजीशन काटते हैं, यानी कि ऑप्शन सेलर्स पैनिक में आते हैं और अपनी पोजीशन काट करके भागते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गिरती है क्योंकि ऑप्शन सेलर भाग रहा है, लेकिन चूंकि ये भाग रहे हैं, इन्होंने ऑप्शन सेल किया था, तो इनका जो ऑर्डर लगेगा वो बाइंग ऑर्डर लगेगा भागते समय, यानी कि ये डिमांड बढ़ाते हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो LTP बढ़ेगा, यानी कि अगर OI गिर रही हो और LTP बढ़ रहा तो वो है शॉर्ट कवरिंग। और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि जहां पे ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में मार्केट हो जाए और ऑप्शन बायर्स अपनी पोजीशन काट करके भागे। तो जनरली ऑप्शन बायर्स क्या है, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर होते हैं, इंट्राडे होते हैं, कुछ पोजीशन भी होते हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन जल्दी छोड़ करके भागते हैं। लेकिन जहां पर मास पलायन हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये भागे, वहां पे ऑप्शन चैन में असर दिखता है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रही है और LTP भी डाउन हो रहा, LTP डाउन इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन बायर जब अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, तो चूंकि इन्होंने प्रीवियसली बाई ऑर्डर लगाया था और भागते समय ये सेल करेंगे, तो सप्लाई बढ़ा देते हैं, सप्लाई बढ़ाने से LTP गिरती है। तो ये जो 4 कंडीशन है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से पता लगता है कि सेंटीमेंट क्या है मार्केट में। तो इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए LTP घट रहा है और चेंज इन OI बढ़ रही है। ये ग्रीन जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आज इतनी परसेंट OI बढ़ी है। अब जैसे यहाँ पर 58% बढ़ी है, यहाँ पे 11%, 55%, 43%, इसका मतलब है यहाँ पे OI बढ़ रही है और LTP घट रहा है। तो इन स्ट्राइक्स पे देखिए LTP घट रहा है और OI बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है शॉर्ट बिल्डअप। किधर, पुट साइड में। लेकिन इसके बाद इन स्ट्राइक्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पर LTP बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर आइए तो नीचे आने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर LTP बढ़ रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन को देखिए, यानी कि यहाँ OI घट रही है। तो अगर OI घटे लेकिन LTP बढ़े तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शॉर्ट कवर हो रहा है। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट साइड में नहीं है, लेकिन कॉल साइड में अगर आप देखिए तो इन स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट घटी है और साथ में LTP भी रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब अगर मान लीजिए कि कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, एक बात आपको बताना भूल गया कि ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उसका कारण यह है कि सेलर्स ही ह्यूज कैपिटल लगाते हैं। आपको पता होगा ऑप्शन सेलिंग में काफी बड़ी कैपिटल लगती है और ऑप्शन बाइंग में केवल प्रीमियम का ही कॉस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट काफी लिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन सेलर जो पोजीशन बनाएंगे वो काफी तगड़ी एनालिसिस करके बनाएंगे, क्योंकि उनको एक तो प्रॉफिट अमाउंट कम होता है, दूसरे कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ता है और तीसरे वो लंबे ड्यूरेशन के लिए रहते भी हैं। और लंबे ड्यूरेशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको थीटा से भी गेन मिलता है, जबकि थीटा ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है। इसलिए ऑप्शन बायर क्या है कि केवल मोमेंटम एंट्री करते हैं और मोमेंटम समाप्त होते ही निकल जाते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के ट्रेडर्स हैं, जबकि ऑप्शन सेलर जो है वो थीटा गेन लेने के लिए लंबा रहते हैं। तो इनकी एनालिसिस काफी पुख्ता होती है। तो अगर मान लीजिए कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं
और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जब दोनों तरफ से मुकाबला स्ट्रॉन्गर हो, अब मान लीजिए कोई रस्सी है, रस्सी को इधर फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर फोर्स से खींचा जा रहा है और दोनों तरफ जो है तगड़ा बल लगाया जा रहा है, तो रस्सी के इधर उधर जाने के चांसेस कम रहेंगे। रस्सी कभी थोड़ा सा इधर होगी, थोड़ा सा उधर होगी, लेकिन एक रेंज में ही रह जाएगी। सेम चीज यही होता है ऑप्शन चैन। अगर इधर भी स्ट्रॉन्गर शॉर्ट बिल्डअप है, इधर भी स्ट्रॉन्गर शॉर्ट बिल्डअप है, तो फिर मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर अपोजिट फोर्सेस हो, अपोजिट फोर्सेस का मतलब है, अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एलटीपी घट रहा है, तो यहाँ पे कॉल वाले शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन पुट साइड में क्या हो रहा है, पुट साइड में इस जगह पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसको ऐसे समझिए कि कॉल सेलर का व्यू मार्केट में क्या होता है, बियरिश, और पुट राइटर का या पुट सेलर का व्यू क्या होता है, बुलिश। तो अगर इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो एक मार्केट को बियरिश ले जाना चाहता है, एक मार्केट को बुलिश, और दोनों का कोर्स बराबर है, तो मार्केट वैसे में मूवमेंट कम दिखाएगी। लेकिन एक कॉल सेलर का व्यू क्या होता है, बियरिश, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसका माने यहाँ पे बायर्स पोजीशन बनाने के लिए ज्यादा उत्सुक है। तो पुट बायर्स का व्यू क्या होता है, वो भी बियरिश होता है, यानी एक नीचे की तरफ खींच रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ ठेल रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रस्सी है और ये रस्सी का सेंटर है, एक इधर खींच रहा है और दूसरा भी इधर ही ठेल रहा है, तो ऐसे में मार्केट किधर जाएगी, जाहिर सी बात है डाउन साइड में काफी तेजी से जाएगी। तो जब अपोजिट फोर्सेस लगे, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मार्केट के डायरेक्शनल होने के चांसेस ज्यादा है। अब कितना स्ट्रांगली शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कितना स्ट्रांगली लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एटीएम स्ट्राइक के आसपास में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ पे काफी लंबे, यानी यहाँ से लेकर के जितनी नीचे की स्ट्राइक दिख रही है सब में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। और जो आईटीएम की स्ट्राइक है वहां पे पुट साइड में क्या दिख रहा है, इसको कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है। यहाँ पर शॉर्ट कवर दिख रहा है। आईटीएम में शॉर्ट कवर दिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पुट सेलर्स थे वो नुकसान में आ रहे हैं और फर्दर नुकसान को रोकने के लिए मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, यानी इस जगह पे सेलर्स पैनिक में हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि ये टग ऑफ वार है, ये सेक्टर है, यहाँ पे कॉल सेलर जो है मार्केट को नीचे यानी बेयरिश साइड में खींच रहे हैं, और जो पुट बायर्स हैं ये भी मार्केट को इधर ठेल रहे हैं, और जो सेलर्स पुट सेलर्स मार्केट को इधर खींच रहे थे वो अब अपनी पोजीशन छोड़ करके भाग रहे हैं, यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली बेयरिश है। और इसीलिए आप चार्ट में देखिए निफ्टी का नेट मूवमेंट क्या था, निगेटिव साइड में था। तो ये तो सेंटिमेंट एनालिसिस हो गई। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कैसे पता चलेगा कि आने वाले समय में किधर मार्केट जा सकता है, किधर मार्केट ब्रेक हो सकता है, किधर नहीं ब्रेक हो सकता है, या मार्केट किस रेंज में रह सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉल सेलर जो है ये काफी स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर होने के बाद 25,400 की स्ट्राइक पे इन लोगों ने एक दिन में, यानी जो लास्ट वर्किंग डे था, तो यहाँ 1,28,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल सेलर्स ने बनाया है। इतना ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक पे नहीं बनाया। इसका मतलब है इस स्ट्राइक पे इनको काफी कॉन्फिडेंस है। तो एक तो ओवरऑल सेलर जो है कॉन्फिडेंस में है, और दूसरे इस स्ट्राइक पे इन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो यहाँ पे 1,28,786 ओपन इंटरेस्ट बनने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1,28,786 सेलर्स ये समझते हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये तो आज की बात है, पूरे एक हफ्ते से यहाँ पर 2,25,000 ऑप्शन सेलर्स का विचार है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि इस स्ट्राइक को टोटल 2,25,000 ऑप्शन सेलर्स का सपोर्ट है। तो मार्केट अगर ऊपर जाना चाहेगा तो यहाँ पे 2,25,000 लोग इसका विरोध करेंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे देखिए पुट सेलर्स कमजोर है। कमजोर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का बोलबाला है और यहाँ पे सेलर्स में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और उस कंडीशन में 25,300 पर केवल 66,000 ओपन इंटरेस्ट बनी, और इस स्ट्राइक पे ओवरऑल जब से ये ऑप्शन चेन शुरू हुआ है तब से 1,86,000 पुट सेलर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बरकरार रखी है। तो 2,225 के मुकाबले 1,86,000 कमजोर है, और 1,28,000 के मुकाबले 66,507 बेहद कमजोर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट बेयरिश साइड में तगड़ा ब्रेक दे सकता है, लेकिन ये जो ब्रेक होगा ये शार्प मोमेंटम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लायक तगड़ा मसाला नहीं है।
तो मार्केट इसके नीचे जा सकता है, यहाँ पे ज़्यादा विरोध नहीं होगा, लेकिन बहुत मोमेंटम नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वैसा अचानक से भागने वाले नहीं है लोग। और मार्केट इसके नीचे कब जाएगा? एटीएम है 25,350, यहाँ पे कॉल वाले 65,000 ओपन इंटरेस्ट बनाए हैं, पुट वाले 24,000, तो यहाँ पे कॉल वाले ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए मार्केट 25,350 पे पहुंचा है। यहाँ पर यानी कि 25,300 पर टोटल 66,000 और कॉल वाले यहाँ पे 49,000 हैं। इसके अलावा टोटल ओआई यहाँ 90,000 है, यहाँ 1,86,000। इस डिफरेंस की वजह से 300 का लेवल एक हल्के फुल्के सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर मान लीजिए कॉल वाले यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बनाना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली ये जो 49,600 की ओपन इंटरेस्ट है ये बढ़ करके 66,000 से ऊपर पहुंच जाती है, वैसे केस में ये जो 1,86,000 काफी दिन से यहाँ पे पोजीशन बना करके बैठे हैं, मान लीजिए इन्होंने जब सेल किया होगा तो 160 170 का प्रीमियम रहा होगा और आज दिन ये प्रीमियम 34 रुपया पहुंचा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 134 का थीटा गेन इन्होंने ऑलरेडी पा लिया है। वैसे कंडीशन में ये अपना ये जो प्रॉफिट है 134 का, इसको गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मार्केट इधर जाते ही ये प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये कॉल सेलर लॉस में आने लग जाएंगे, तो इनके अंदर पैनिक आएगा और ये अपनी पोजीशन काट करके भागेंगे। तो ये जब भागेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और रिड्यूस होगा, तो इधर बढ़ रहा है इधर रिड्यूस हो रहा है, वैसे कंडीशन में मार्केट इधर तेजी से भागेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे बिल्डअप कम है और यहाँ 1,86,000 में कुछ लोग स्टबर्न टाइप के होंगे, जल्दी नहीं भागेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो आएगी उसका अमाउंट काफी कम होगा, तो इसीलिए मोमेंटम डाउन साइड बहुत तगड़ा नहीं होगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि यहाँ पर 1,28,000 की जगह पे 3,28,000 ओपन इंटरेस्ट होता और यहाँ पे आपका 5 लाख ओपन इंटरेस्ट होता, 5,25,000, और खास करके जैसा एक्सपायरीज के दिन होता है यहाँ पे मान लीजिए 2,66,000 ओपन इंटरेस्ट होता और यहाँ पर 4,86,000 ओपन इंटरेस्ट होता। लेकिन यहाँ पे कॉल वालों ने बिल्डअप खड़ा कर दिया और यहाँ पे जो लोग पोजीशन बनाए थे अब उन लोगों को डर आने लग गया। फिर उन्होंने देखा कि कॉल वाले अचानक इस जगह पे बहुत तगड़ा बिल्डअप बनाना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तब क्या होगा? तब ये जो है इनमें बहुत डर का संचार होगा कि भाई अपनी तो पोजीशन गड़बड़ होने वाली है। और वैसे कंडीशन में आप इमेजिन करिए यहाँ पे 4,86,546 बाई ऑर्डर एक साथ में पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? ये सारे लोग पैनिक में आ गए और ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो इतने जब बाई ऑर्डर एक साथ में पड़ेंगे तो क्या होगा? मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो ऐसी जगह पर शार्प मूवमेंट होते हैं जब मास शॉर्ट कवरिंग होती है और जहां पर ग्रेजुअली कॉल वाले ओपन इंटरेस्ट इस तरफ बना रहे हैं और पुट सेलर जो है अपनी पोजीशन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या धीरे धीरे करके पोजीशन अपनी काट करके निकल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में मोमेंट जो है स्लो आता है। लेकिन जब एक साथ इतनी बल्क शॉर्ट कवरिंग होती है तब ऐसी ऐसी कैंडलें बनती है। और अगर ऑप्शन चेन के बारे में कोई स्पेसिफिक आपको जानकारी चाहिए या ऑप्शन ग्रीक्स वॉलेटिलिटी के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, अप्रिसिएट किया, तो मैं इस पर और भी वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको एक पूरी की पूरी ऑप्शन चेन एनालिसिस की सीरीज मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग को अच्छे से समझना है, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ऑप्शन बेसिक्स को अच्छे से समझना है, हेजिंग स्ट्रेटजीज समझनी है, या अगर आप क्रिप्टो कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्सेज इन सब्जेक्ट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इसका लाभ उठाया है, तो जाहिर सी बात है आपको भी इसका डेफिनेट हेल्प मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, बेसिक चीज़ों की आपको जानकारी है, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, हेजिंग और क्रिप्टो कमोडिटी, इसके शॉर्ट ड्यूरेशन के भी कोर्सेज हैं। 2 दिन के कोर्सेज भी इसमें हैं जिसमें कि हम लोग केवल बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजीज के बारे में ही चर्चा करेंगे, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी होगी, तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में ही काम हो जाता है। तो ये कोर्सेज आपके लिए इमेंस लाभदायक होंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पे आप डिटेल ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स डिटेल लिख करके भेज देंगे तो आपको कोर्स डिटेल मिल जाएगा। तो जल्दी एक्शन लीजिए, आज ही एनरोलमेंट कीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं, सेशंस जल्दी चालू होने वाले हैं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें कि आपको जो भी डाउट है देन एंड देयर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद में काफ़ी कुछ सपोर्ट दिया जाता है, वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लासेस के PDF स्क्रीनर बहुत कुछ दिया जाता है, तो आपके लिए इमेंसली बेनिफिशियल होगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।